देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की फोटोज खींच रहे हैं लोग। लड्डू गोपाल जी को प्रसाद फूल माला मिली है। हनुमान चालीसा लिखी है, बहुत सुंदर प्रसाद है। वहाँ लग रही है मेहंदी, फ्री लगवा सकते हैं आप। कोशिश करें कि ऐसे हाथ से ही खिलाएं। गुड़िया ने हमें टॉफीज दी हैं, चॉकलेट। राधे राधे गुड़िया। हाँ जी, राधे राधे सभी दोस्तों को। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आए हैं लुधियाना के प्रसिद्ध मंदिर गोविंद गोधाम लुधियाना में, और हमारे साथ लड्डू गोपाल जी भी हैं। देखिए लड्डू गोपाल ने भी ग्रीन कलर की पोशाक डाली है क्योंकि आज हरियाली तीज है। और देख सकते हैं भक्तों का जो जन सैलाब है। संडे का दिन है इसलिए काफ़ी भीड़ है। अंदर चल के देखते हैं। यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस है। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की फोटोज खींच रहे हैं लोग। लड्डू गोपाल जी फोटो शूट करवाते हुए अपना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बाहर दुकानें हैं शॉपिंग की। हरियाली तीज ज़्यादा औरतों के लिए ही है, तो औरतें इस दिन बहुत खुश होती हैं, अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। बहुत ही खास महत्व है इस दिन का औरतों के लिए भी। और ये देखिए सबसे पहले हमको होते हैं गणपति महाराज जी का दर्शन। भीड़ देख सकते हैं आप। गर्मी है थोड़ी बहुत, लोग अपने लड्डू गोपाल जी को भी साथ लेके आए हैं। यहाँ पे जोड़ा घर की पूरी व्यवस्था है। एंटर कर चुके हैं हम। पीछे लड्डू गोपाल भी आ रहे हैं फैमिली के साथ। मिठाई वाले की दुकान भी है, और बाहर भी आप अगर प्रसादी और भगवान के लिए कोई धूप माला पूजा का सामान लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन हम एंटर करेंगे पीछे से पहले, क्योंकि लड्डू गोपाल जी साथ हैं तो रश में जाना थोड़ा ठीक नहीं होगा पहले। तो हम पहले एंटर करेंगे पीछे से। टोल्स लगे हैं, अगर आप भोजन करना चाहते हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ भी दुकानें काफ़ी हैं। ये मंदिर की थोड़ी बैक साइड है, गौशाला वाला स्थान है। हज़ारों लाखों गौवें, नंदी बैल, और यहाँ से आप उनके लिए पट्टे, लड्डू और भी सामान ले सकते हैं, दान कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं जैसे वो लोग लेके जा रहे हैं। हम भी जाएंगे। सर्वप्रथम जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन कर लिए जाएं। मंदिर का रास्ता वैसे आगे से, लेकिन हम पीछे से जा रहे हैं। लोग काफ़ी आ रहे हैं देखिए। और आप भी कमेंट में बताना कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी को आज कौन से कलर की पोशाक पहनाई थी। सबसे पहले मंदिर की स्टार्टिंग में हमको दिखती हैं खूबसूरत झांकियाँ भगवान की। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी एक छोटी सी उंगली पे, ऊपर देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। और देखिए सब ब्रिजवासी उस पर्वत को अपनी लाठी से सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य, बहुत ही प्यारा दृश्य। यहाँ पर गोदान, गो पूजन कराया जाता है। भगवान नरसिंह जी की यहाँ पे प्रतिमा, नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी महाराज की जय। और ये देखिए छोटी सी गुफा है, इस गुफा के भी दर्शन करते हैं। गुफा निकलती है सीधी पोशाक वाली शॉप के बाहर। चलिए सबसे पहले हम दर्शन करते हैं, क्योंकि ये सब बाद में भी हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है। अभी तो हम आए हैं, फंक्शन अंदर चालू हो चुका है। ये देखिए ये मंदिर का मेन प्रांगण है जहाँ पर फंक्शंस होते हैं। बहुत बड़ा भव्य जो बगीचा है। भगवान हनुमान जी की भी बहुत बड़ी प्रतिमा है। देखिए रास्ते में भी गौ माता के दर्शन होते हुए। लड्डू गोपाल
जी के, और हमको फूल माला प्रसादी भी मिली है, देख सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी को, और साथ में मेरे पिताजी को। बहुत ही आनंदित दर्शन हुए लड्डू गोपाल जी के। और देखिए भव्य मंदिर, पुराने द्वापर युग की याद दिलाता हुआ, जहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी के साथ निवास करते हैं। अगर आप भी लुधियाना से तो कमेंट करके बताना कि आपने मंदिर के दर्शन किए हैं या नहीं। और बाहर से देखिए कितने अच्छे रूप से सजाया हुआ है। उधर जाना, पिछों पिछों। और देखिए लड्डू गोपाल जी को प्रसाद फूल माला मिली है ऋषिकेशव को। आगे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन शुरू हो चुका है हरियाली तीज का। महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और महिलाएं देखिए ज़्यादा रस महिलाओं का ही है। और ये देखिए मंदिर का एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन हम पीछे से जाके हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी साथ थे, इसलिए रश भी ज़्यादा है। और सबसे पहले दर्शन कीजिए यहाँ ठाकुर जी और राधा रानी के हरियाली तीज। सभी फोटोशूट करवाते हैं। दर्शन कीजिए संकट मोचन हनुमान जी के। बहुत बड़ी मूर्ति है बालाजी महाराज की। राम भक्त हनुमान जी की दर्शनाय प्रतिमाएं देखिए। अंदर चल के आपको दर्शन करवाते हैं। जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की लीलाएं, हनुमान जी की, संकट मोचन हनुमान जी। जय राम राम। जहाँ पर प्रभु हरि होते हैं, भगवान कृष्ण भगवान राम होते हैं, वहाँ पे बालाजी महाराज भी जरूर होते हैं। और देखिए लोग आते हुए दर्शनों के लिए। और ये हमें मिली है राम राम प्रसादी। अंदर हनुमान चालीसा लिखी है, बहुत सुंदर प्रसाद है। ये हम लड्डू गोपाल जी को दे देते हैं। और जो लड्डू गोपाल जी की प्रसादी हम अपने गले में प्रसाद स्वरूप डाल के डालो, ये डाल लिया हम अपने गले में लड्डू गोपाल जी की प्रसादी। अब हम चलते हैं मंदिर में आगे, आपको दिखाते हैं यहाँ की झलकियाँ। लेते हुए सभी हरियाली तीज जो मेन झूलों के त्योहार के लिए जाना जाता है। हरियाली तीज का बहुत महत्व है। इस त्योहार के बाद शुभता आ जाती है, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, इसलिए इस दिन हरी पोशाकें भी डालने का बहुत महत्व है। राधे राधे। देखिए कैसे हो, राधे राधे बोल दीजिए, राधे राधे बन रहा है। देखिए बहुत सुंदर। जय हो। सबको हरियाली तीज की शुभकामनाएं दे लीजिए। और ये हमारी हमारी दीदी मोनिका भंडारी जो बहुत ही ठाकुर जी राधा रानी का संगीत बनाती है। आज गोविंद गोदाम में इनसे मिलना हुआ, और मैं इनको यहीं पर जन्माष्टमी का राधे राधे बोल रहा सबको। हरे कृष्ण।
हरियाली तीज की बात कर रहा था। हरियाली तीज में झूलों का महत्व है। इस दिन से शुभता फैल जाती है, सभी त्यौहार शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को हरी पोशाकें ज़रूर पहनाएं। और वृंदावन में भी हरियाली तीज का बहुत महत्व है। ठाकुर जी को भी झूला झुलाया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं झूला उत्सव। पीछे से शोर काफ़ी आ रहा होगा क्योंकि कीर्तन चल रहा है पीछे। वहाँ लग रही है मेहंदी, फ्री लगवा सकते हैं आप। मेहंदी उत्सव हो रहा है, यहाँ आप एंटर होके मेहंदी लगवा सकते हैं। सब लड़कियाँ, औरतें, महिलाएं इस हरियाली तीज के मौके पर मेहंदी लगवाती हुई, जो कि बहुत शुभ माना जाता है और ये कल्चर भी है। वहाँ भी झूला झूल रहे हैं कुछ लोग, वहाँ छोटे झूले लगाए गए हैं, लेकिन रश ज़्यादा वहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाएगी। अभी रश बिल्कुल कम है, रश है लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अभी शाम जैसे हो रही है। जैसे जैसे 6-7 बजेंगे लोग फ्री होके आते जाएंगे, रश का जमावड़ा बढ़ता जाएगा। और लोग अभी जैसे आ रहे हैं, कुछ आके दर्शन करके जा भी रहे हैं। थैंक यू। गुड़िया ने हमें टॉफीज दी हैं, चॉकलेट। राधे राधे गुड़िया। ये लड्डू गोपाल जी को दे देते हैं। और ये वही स्थान जो जहाँ से गौओं के लिए आप पट्टे लड्डू ले सकते हैं। चलिए पहले पर्ची कटा ली जाए। देख सकते हैं हमने गौओं के लिए पट्टे और लड्डू प्रसादी ले ली है। आइए चलते हैं गौशाला। लड्डू गोपाल भी हमारे साथ सेवा कर रहे हैं। सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म की गौ माता पूरे सनातन की माँ है, इसलिए आप भी गौ सेवा ज़रूर करें और साथ में हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी करें और गौ को कोशिश करें ऐसे अपने हाथ से खिलाएं। खा नहीं रही है लेकिन यहाँ लगता है काफ़ी पेट भर चुका है। गौ आगे चलते हैं। ये देखिए, हमेशा गौ माता को ऐसे हाथ से खिलाना चाहिए, क्योंकि जब गौ माता आपके हाथ से खाती है तो इस हथेली से खाती है, तो आपकी ज़िंदगी में और जितने भी अशुद्धियाँ विकार हैं सब खत्म हो जाते हैं। तो गौ माता को हमेशा ऐसे हथेली से खिलाना चाहिए, ऐसे फेंकना कभी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि ऐसे हाथ से ही खिलाएं। चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। ये देख सकते हैं आप, कामधेनु भाई बहुत ही सौभाग्यशाली है हम कि हमको यह गौ माता के दर्शन हुए हैं। और इस मंदिर में इन गौ माता की 7 परिक्रमा करने से आपकी ज़िंदगी से सब दुखों का अंत होता है, कोई मनोकामना पूरी होती है। तो हम इसकी 7 परिक्रमा करेंगे। आइए। तो 7 परिक्रमा हमने कर ली हैं कामधेनु गैया की। और पीछे देखिए चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें। बहुत ही शांति वाला माहौल है यहाँ पर। ऐसी जगह पे आके मन करता है कि वापस ना जाया जाए। ये देखिए प्यारी प्यारी गैया, पीछे आवाज़ें सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है, देखिए ठंडा, धूप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आपको बाकी जो जगह रह गई है गोविंद गोदाम लुधियाना की वो भी दिखाएं। और ये कर्मचारी यहीं के जो यहाँ पे सेवादार होंगे, अलग अलग ड्यूटियों पे जो काम करते हैं। और ये तूड़ी हाल है गौओं के लिए, बहुत ही बड़ा, जहाँ पर गौओं के लिए तूड़ी रखी जाती है। काफ़ी एकड़ों में फैला हुआ है अभी। देखिए पत्ते कैसे हिल रहे हैं। हरियाली तीज में हरे हरे पत्ते, सुहावना मौसम हो चुका है बहुत। यहाँ स्थान में बहुत शांति है, वहाँ कीर्तन हो रहा है लेकिन इस स्थान में बिल्कुल शांति, आनंद। हरियाली तीज का जो त्यौहार है वो महादेव और माँ पार्वती को भी समर्पित है। और वो देखिए नंदी बैल भी, सारी गौओं को जो चारा जा रहा है इन नंदी बैल द्वारा, इनकी भी बहुत सेवा लगी हुई है। जय हो। सेवा से जो चारा जाता है यही मशीनों से उसको बनाया जाता है
उसके बाद वहाँ सप्लाई होता है, फिर आगे हमारी गौ माता खाती है। और ये प्लॉट है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। जब कभी भी होली वगैरह या बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो यहीं पर लंगर की व्यवस्था भी दी जाती है। तो आप होली पे भी यहाँ आ सकते हैं, लुधियाना वाले और आसपास के एरिया वाले। यहाँ पर होली का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा बनाया जाता है। और आप सब भी बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हरियाली तीज का व्लॉग आपने पूरा देखा होगा, ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन भी किए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लुधियाना के इस मंदिर में आए हो। और अगर आप भी हमारे इंस्टाग्राम पे सारी वीडियोस देखते हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना और ये वीडियो भी सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, चैनल को भी सब्सक्राइब करना।